कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है FEEE, अर्थात इसे हम कहते हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके हम PYQ पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। FEEE BTUP सेकेंड सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब ये आपका एक टफ सब्जेक्ट भी है, तो अगर आप सभी किसी भी PYQ पेपर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आधा काम आप सभी का आसान हो जाता है। चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो PYQ पेपर 2024 और 2025 इन दोनों को मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए यह वीडियो। आपको इसके हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे और यही पेपर फिर से आएगा, ये भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इसके पहले इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फिजिक्स इन सब के PYQ को नहीं देखा है तो सबका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, FEEE का प्लेलिस्ट है। उसके साथ साथ सभी PYQ को आप टेलीग्राम चैनल से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी टेलीग्राम चैनल को शेयर करिए जिससे आप सभी को सारे PYQ मिल पाए। आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अब आप सभी देख सकते हैं कि ये 2 जून 2025 का PYQ है। ठीक है, सारे डेट यहाँ पर आप सभी को यहाँ पे मेंशन है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब का है? 2 जून 2025 का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बैक है। जैसा कि मैंने बताया, बैक का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं होता, सभी ओरिजिनल पेपर होते हैं। यानी अगर आप सभी फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो यही पेपर जब बैक के रूप में देंगे तो आप सभी समझ लेंगे कि ये बैक पेपर है, लेकिन उसके साथ आपका सेकंड सेमेस्टर वाला बच्चा अपना ओरिजिनल पेपर दे रहा होगा। ठीक है भैया। अगर आप सभी को मैं बताऊं तो मिनिमम जो है मार्क्स जो है मैक्सिमम 60 नंबर है। 3 घंटे मिलते हैं, टाइम पूरा एनफ रहता है। आपको यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप सभी देखेंगे तो हर एक सेक्शन से 10-10 नंबर मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन करने पर। ये बात आपको एकदम से क्लियर होगी। आइए फटाफट से हम समझाते हैं कि आप सभी को जो भी पेपर है वो किस तरीके से फाइट करना है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो आप सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात वो बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि वीडियो को बहुत ज्यादा स्किप करते हैं लोग, है ना, बहुत ज्यादा स्किप करते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलना नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहा हूं कि 2000 जब न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया 2024-25 का, और उसके बाद मॉडिफाई हुआ। ठीक है, मॉडिफाई हुआ 2025-26 का। ठीक है, तो इन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस आ गया है, यानी टॉपिक कट गए। टॉपिक क्या हो गए? कट गए। ठीक है भैया। अब जो टॉपिक कट गए वो PYQ के अंदर होने के बाद भी आपको नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो अब सिलेबस के अंदर नहीं है। न्यू PYQ भी अपने पास है, ऐसी कोई बात नहीं, भी न्यू PYQ भी दिखाएंगे, लेकिन ये आपको इंस्ट्रक्शन में दे रहा हूं। लेकिन मैं आप सभी को बता भी दूंगा कि क्या कटा है क्या नहीं कटा है। ठीक है, जैसे एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट, ये पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके साथ साथ आप सभी को 2 क्वेश्चन हमेशा फिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आप सभी को उन क्वेश्चन के नाम भी एज इट इज बताना चाहूंगा। हमारे पास सिलेबस मौजूद है तो मैं सिलेबस के हिसाब से आप सभी को लगे हाथ यहीं पे आप सभी को मैं बता देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, वो क्वेश्चन आप बिना पढ़े नहीं जाइएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बिना पढ़े आप लोग नहीं जाइएगा। पहले यूनिट की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका, पहला ये है फिट। ठीक है, अगला है मॉसफेट। क्या है? मॉसफेट। ये दोनों क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है। अगर आप सभी इन दोनों को पढ़ के छोड़ के जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अगला है आप सभी को जेनर डायोड। ये अब आप सभी के सिलेबस में जेनर डायोड नहीं है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे जेनर डायोड नहीं पढ़ना है। आइए, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे पूछा गया है डिजिटल मल्टीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर
ठीक है, ये आप सभी को पता है कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर भी मिलने वाला है। तो अगर आप सभी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पेपर तो देना ही है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और या एफ ट्रिपल, इन दोनों में से ये क्वेश्चन फिक्स है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिना पढ़े नहीं जाइएगा। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद आता है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। फिर बाइनरी नंबर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। नॉर गेट एंड नैंड गेट, ये भी आपके दोनों सिलेबस के अंदर है। ठीक है, दोनों सिलेबस के अंदर है और दोनों की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा वाला। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन इस टॉपिक को थोड़ा सा लेफ्ट करके दूसरे टॉपिक की तरफ चल सकते हो। ठीक है, व्हाट इज लैच इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लैच इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं पर नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आपको देखने को मिलता है तो बताइएगा, अन्यथा ये सिलेबस के अंदर से हट गया है। क्लियर बात है भाई, चलो। और आपका ट्रुथ टेबल वगैरह भी यहाँ पे पहले हुआ करता था। ठीक है, ट्रुथ टेबल तो है। ठीक है, ट्रुथ टेबल तो है आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं, ट्रुथ टेबल तक है। लैच अभी तक हमको सिलेबस के अंदर दिख नहीं रहा, अगर दिखता है तो बताइएगा। उसके बाद आता है लीकेज फैक्टर एंड बीएच कर्व। बीएच कर्व आप सभी के सिलेबस के अंदर है। ठीक है, और लीकेज फैक्टर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप सभी के सिलेबस के अंदर से हटाया गया है। व्हाट इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब देखो, फिक्स क्वेश्चन मैं आप सभी को बता देता हूं, फिक्स क्वेश्चन। ठीक है, फिक्स क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी के सिलेबस में, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और फिर मोटर है। ठीक है, मोटर में आप सभी का सिंगल है, सिंगल और थ्री। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, चाहे सिंगल पूछ ले चाहे फिक्स पूछ ले, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप सभी को। ठीक है भाई, आइए, आपको एलसीआर सर्किट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे एलसीआर सर्किट को हटा दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बाकी आपके सिलेबस में रहेगा तो जरूर बताइएगा। आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर भी है, तो एक क्वेश्चन फिक्स है। और एलईडी सीआरओ, ठीक है, देख लीजिएगा, जो जो सिलेबस के अंदर हो वही वही पढ़िएगा। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, और अगर आपके सिलेबस के अंदर जैसे सीआरओ है तो ये भी पढ़िएगा। ठीक है, सीआरओ, एलईडी तो नहीं दिख रहा है सिलेबस के अंदर। ठीक है, इरेजर से हटा दो, सीआरओ है, एलईडी हटा दिया गया है। ठीक है, फ्लिप वाला भी हटा दिया गया है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शंस है। तो ये हमारा एक पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इतना हम लोग एनालिसिस किए हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पेपर की तरफ। देखें, ये कोड के सामने बी नहीं लिखा है, यानी ये ओरिजिनल पेपर था। ठीक है, उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप सभी चीजों को लेकर के अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 60 होना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, टाइम 3 घंटे का है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस प्रिंट है, बट कोई बात नहीं, आप सभी को ये 60 नंबर का ही पेपर देखने को मिलने वाला है। 10-10 नंबर का है, हर सेक्शन में होता है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आपको अप्लाइड फिजिक्स के अंदर, जैसे मैंने बताया, मॉसफेट और फेट दोनों में एक्सक्यूशन फिक्स है। एक्टिव पैसिव कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआरओ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। अब हमारे सिलेबस के अंदर अगर वॉट मीटर है तो डेफिनेटली आपको वॉट मीटर के बारे में जरूर पढ़ लेना है। वॉट मीटर डेफिनेटली है, तो वॉट मीटर हो गया और वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, वोल्ट मीटर हो गया, और आप सभी का जैसे कि डिजिटल मीटर हो गया, डिजिटल मल्टीमीटर हो गया। ये एक क्वेश्चन इसमें से भी फिक्स होता है। ठीक है, इन सबसे मिला के एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल, नॉन आइडियल।
वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों को पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, छोड़ दीजिए। ट्रुथ टेबल एंड और गेट का, 5 एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिक्स क्वेश्चन है, चाहे अप्लाइड फिजिक्स में पूछा जाए, चाहे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड में पूछा जाए, चाहे F3E में, फिक्स क्वेश्चन है। ओम्स लॉ अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के अंदर भी है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप, अभी मुझे लग रहा है सिलेबस के अंदर से हिस्टेरेसिस लूप हटा दिया गया है, अगर होगा तो डेफिनेटली इसको आप पढ़िएगा। हिस्टेरेसिस लूप है, सिलेबस के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। लाइन एंड फेज वोल्टेज, लाइन एंड फेज करंट डायग्राम, ठीक है, स्टार कनेक्शन, सिलेबस के अंदर देखिएगा, अगर मौजूद होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको तैयार करिएगा, अन्यथा के केस में इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी, फेज एंगल, पावर फैक्टर, ये आपके सिलेबस के अंदर अभी है। डेल्टा कनेक्शन, ये सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर सिलेबस के अंदर है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मेरे हिसाब से इसको सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। आगे आगे 5वां क्वेश्चन को दोबारा फिर से रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये 6वां क्वेश्चन बनता है, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जैसे कि मैंने बताया, फिक्स क्वेश्चन है। बीएच कर्व, जेनर डायोड हटा दिया गया है। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और पेपर, आइए और पेपर की तरफ लेकर के चलते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर 60 नंबर का, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। अगर आप सभी देखेंगे तो इंट्रिंजिंग एंड एक्सट्रिंजिंग सेमीकंडक्टर डायोड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। फेट एंड मॉसफेट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन फिक्स है, अगर नहीं पढ़ते हो तो आपकी गलती है, ठीक है। एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंडक्टर को पढ़ना है। सीआरओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर एंड अमीटर, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड नॉर एंड नैंड गेट, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, अभी भी ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये न्यू क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में पूछा जाएगा। स्टैटिकली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। ऑटो ट्रांसफार्मर, फिक्स क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। लेंज लॉ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर है ये, ठीक है। डीसी मशीन, लाइन एंड फेज वोल्टेज ऑफ एसी सर्किट, ठीक है, ये हैवी सिलेबस के अंदर है। पीएन जंक्शन डायोड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर है। रिएक्टेंस वोल्ट मीटर, और यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइड्स अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के अंदर है। तो ये इतने क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, और ये इसका हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो ये टोटल पीवाईक्यू हमने बताया। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम अवेलेबल कराता रहता हूं, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।